अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, या ये कह लेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। अब तक के लेक्चर में हम लोग डिटेल स्टडी कर आ चुके हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। अगर देखा जाए तो दोनों ही इंटरेक्शन है बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन की। तो जब दोनों ही फोटोन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन है तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों हमने इनको दो अलग अलग फिनोमेनास, एक दो अलग अलग नाम मतलब वो दिए हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहा जा रहा है और एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जा रहा है। इसके पीछे प्रॉपर रीज़न है जो हम देख भी चुके हैं और जो हम एक समरी से यहाँ पे इस लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्चुअली जो फोटोन जिस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो फोटोन की अपनी एक एनर्जी है। ये सारा का सारा जो फिनोमेना है ये खेल गेम कह लें एनर्जी का है। जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जो फोटोन इंटरेक्ट कर रहा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी फिनोमेना, यानी कि लो एनर्जी फोटोन इंटरेक्ट कर रहा होता है जो आमतौर पे हम कह लेते हैं कि विजिबल होता है और यूवी की रेंज में होता है। और अब मिड एनर्जी फिनोमेना और उससे थोड़ी हाई एनर्जी होती है, यानी कि लो एनर्जी का मकसद हरगिज़ नहीं है कि इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड रीजन, ऐसा नहीं है। इसमें यूवी और विजिबल की रेंज होती है। और अगर हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें तो उसमें मिड एनर्जी फिनोमेना होता है यूवी, और आमतौर पे जो प्रॉपर कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो हम कहते हैं कि एक्स रेज के अंदर होता है। फिर अगर हम उससे भी आगे जाते हैं तो हमें एक नया फिनोमेना नज़र आता है, एक नया इफेक्ट नज़र आता है जो कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन तीनों में फोटोन इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। बस डिफरेंस होता है उस फोटोन की एनर्जी का। अब जब एनर्जी का डिफरेंस आता है तो यहाँ से तो आगाज़ होता है, लेकिन कुछ और भी डिफरेंस आते हैं सामने। अच्छा, पहले तो हम इस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली ये एनर्जी का एक्सिस है, फोटोन एनर्जी शो करी जा रही है। इससे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है जब फोटोन की एनर्जी इनिशियली कम थी तो वहाँ पे जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि कॉम्पटन इफेक्ट नहीं होता, कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है, लेकिन उसके चांसेस क्या होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। लेकिन डोमिनेंट है परसेंटेज ऑफ टोटल इंटरेक्शन, यानी कि मैक्सिमम इंटरेक्शन जो हो रही है वो फोटोन की जो इलेक्ट्रॉन से हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, ये परसेंटेज ऑफ टोटल इंटरेक्शन, यानी कि वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फॉर्म है। मैक्सिमम जो और मिल रहा है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एनर्जी आपके पास क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम साथ साथ देख रहे हैं इंटरेक्शन तो अभी भी हो रही है फोटोन और इलेक्ट्रॉन की। इनिशियली जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फॉर्म में हो रही थी तो कॉम्पटन में भी फोटोन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन है, लेकिन वो कम है, तो कॉम्पटन इफेक्ट कम था। ऐसा ऐसा एनर्जी बढ़ रही है तो देख रहे हैं कि इंटरेक्शन तो स्टिल हो रही है फोटोन इलेक्ट्रॉन की, लेकिन वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कम की फॉर्म में कम हो रही है, लेकिन कॉम्पटन की इफेक्ट की फॉर्म में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी कॉम्पटन इफेक्ट डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रहा होता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें पहले हमने डिफरेंस देखा कि लो एनर्जी फिनोमेना है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है यहाँ से ग्राफिकली भी नजर आ रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होता जा रहा है, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट का रेट क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। नंबर 2, फोटोन डिलीवर इट्स टोटल एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। द फोटोन ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। वो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कर जाता है, रिमेनिंग एनर्जी से फोटोन खुद क्या करता है, स्कैटर्ड करता है, मूव कर जाता है। अच्छा, नंबर 3, द इफेक्ट वॉज एक्सप्लेन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इफेक्ट एक्सप्लेन किया था। दिस इफेक्ट वॉज एक्सप्लेन बाय आर्थर कॉम्पटन। नंबर 4, द फोटोन डिसअपियर आफ्टर इंटरेक्शन। जैसे कि हमने कहा कि इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि फोटोन डिलीवर इट्स टोटल एनर्जी टू सिंगल इलेक्ट्रॉन, और जब वो दे देता है तो वो डिसअपियर हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, फोटोन ट्रांसफर पार्ट ऑफ इस एनर्जी टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज हायर देन दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ क्या होती है, इंसिडेंट फोटोन से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फोटोन जब अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो उसकी बाद में एनर्जी में कमी आएगी। जब एनर्जी कम होगी तो एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, तो ऑब्वियसली बात है कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। ये जो था ये डिफरेंस था बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट का।